जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको एक ऐसी कथा करने जा रहे हैं जिस कथा में भगवान भाव के भूखे होते हैं, ऊंच नीच अमीर गरीब का भेद नहीं देखते और इसी भाव के कारण अपने एक गरीब भक्त के यहाँ आए और उसका रूखा सूखा भोजन खाया। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए कथा शुरू करते हैं। वृंदावन के समीप किसी गाँव में एक ग्वाला रहता था। उम्र लगभग उसकी 40-50 के आसपास थी। वह चरवाहे का काम किया करता था। गांव के जितने भी संपन्न लोग थे सबकी गायों को ले जाकर वह जंगल में चराया करता था और इसके बदले में महीने में उसे एक बार भोजन, कपड़ा वगैरह जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी सब उसको मिल जाती थी। वह काफ़ी गरीब था, इसलिए जंगल में ही रहता, अपना जीवन यापन करता और बड़ी मस्ती से उसके दिन बीत रहे थे। उसने अपने जीवन में कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किए, कभी सत्संग नहीं किया, कभी उसने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, चूँकि पढ़ा लिखा था नहीं। किसी भी तरह के कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप में उसकी कोई रुचि नहीं थी, वह जानता भी नहीं था। एक दिन वह जंगल में गाय चरा रहा था कि उसने देखा कि जंगल से कुछ गाने की आवाज़ आ रही है, ढोलक झाल बज रहे हैं। झाल मजीरे की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उत्सुकतावश वह उधर की तरफ बढ़ा। देखा तो कुछ संतों की टोली झाल मजीरा ढोलक वगैरह बजाते हुए और रामधुन गाते हुए आ रहे थे। उसने देखा कि ये लोग गा क्या रहे हैं, तो है साधु लेकिन कुछ गा रहे हैं। पूरा भजन तो उस चरवाहे को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने केवल इतना सुना, राम राम का जो धुन था वह उसे बहुत ही अच्छा लगा और पूरे भजन में से केवल वह 2 अक्षर ही सीख पाया, राम राम। अब तो उसे इतना अच्छा यह शब्द लगा कि प्रतिदिन जंगल में गाय चराता और राम राम का भजन करता। जिस तरह से संत लोग नाचते गाते जा रहे थे उसी तरह से वो गायों को चराता और बीच बीच में कभी रह रह के गाते गाते झूमने भी लगता। जो लोग उधर से गुजरते उसे पागल कहते। एक दिन कुछ लोगों ने उसे रोका और उसका उपहास उड़ाना शुरू किया। कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, जानते भी हो कि क्या गा रहे हो, क्या तुम्हें सीधे बैकुंठ लोक को जाना है क्या? अब वो समझ नहीं पाया कि यह बैकुंठ क्या होता है और ये लोग मेरा उपहास क्यों उड़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों से वह अनभिज्ञ था। वह तो अपने धुन में मगन था। जब भी उसे दिल चाहता, मन करता, वह राम राम गाने लगता, भजन करने लगता और फिर जिस तरह से संत लोग झूम रहे थे उसी तरह से बड़ी मस्ती में झूम के खूब झूम झूम कर अपने आनंद की अनुभूति करता। अब उसे सब लोग जो भी मिलते सब उपहास उड़ाते कि यह पागल हो गया है। एक दिन एक संत जी उधर से गुजर रहे थे तो संत जी को रोक के उसने पूछा, क्योंकि उसके मन में अब यह जिज्ञासा उठने लगे कि कोई तो मिले जिससे मैं पूछूं कि मैं जो गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्या यह वास्तव में बैकुंठ लोक को ले जाने वाला नाम है। अब इसी की तलाश में था कि कोई अच्छा आदमी मिले जो मेरा उपहास न उड़ाए और मुझे सब कुछ सही सही बताए। इसकी तलाश में था वह। एक दिन एक संत जी गुजर रहे थे। उसे लगा कि यही वह संत लोग हैं जो उस दिन गा रहे थे। शायद यही बता सकते हैं कि क्या यह राम नाम भी बैकुंठ लेके जाता है क्या, बैकुंठ का सीधा रास्ता बताता है क्या। उसने संत जी को रोका। संत जी को कहा कि महात्मा जी रुकिए, मैं जो गा रहा हूँ राम नाम और कभी कभी नाच भी लेता हूँ खुशी होकर, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। संत जी ने कहा कि बेटा यह सीधे बैकुंठ प्राप्ति का साधन है। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन तुम एक चीज़ याद रखो कि जीवन में तुम्हें एक सद्गुरु बनाना चाहिए। वही सद्गुरु तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे। उसने कहा कि आप ही बन जाइए गुरु। उस महात्मा जी ने कहा कि चरवाहे से कहा कि मैं तो तीर्थाटन पर जा रहा हूँ और चलते रास्ते में चलते चलते दीक्षा नहीं देनी चाहिए, इसलिए तुम इंतज़ार करो और देखते रहना। जब कोई सद्गुरु इधर से गुजरे तो तुम्हें अपने आप अंदर से अनुभूति होगी कि इसे गुरु बना लेना चाहिए और तुम उनसे दीक्षा ग्रहण कर लेना। अब उस संत की बात को सुनकर चरवाहे
अब रात दिन कभी पेड़ पर चढ़ के इधर देखता, कभी उधर देखता कि कोई सद्गुरु आ रहे हैं क्या। एक दिन संजोग बस भगवान की महिमा, एक महात्मा जी फिर उधर से गुजरे। वह दौड़ के गया और बोला कि गुरुदेव मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। संत जी ने कहा कि दीक्षा तो तुम्हें देंगे, लेकिन इसके लिए रास्ते में थोड़े देंगे, इसके लिए तुम्हें स्नान करके आना पड़ेगा, वस्त्र वगैरह नवीन पहनने पड़ेंगे, फिर तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने कहा कि मैं तो चरवाहे हूँ, इतनी सारी व्यवस्था तो जंगल में कर नहीं सकता हूँ। संत जी बोले ठीक है, तो कम से कम स्नान करके आओ, तुम्हें एकांत में आओ, एक वृक्ष के नीचे तुम्हें दीक्षा देते हैं। वह चरवाहा तुरंत नदी में गया, स्नान करके आया और एक बट वृक्ष के नीचे संत जी रुके थे, वहीं जाके रुका। संत जी ने उसे दीक्षा दी, लेकिन दीक्षा लेने से पहले उस चरवाहे ने कहा कि गुरुजी मुझे आप इतना ज़्यादा मंत्र वगैरह मत बता देना, ताकि मैं उसे सीख ही ना पाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई मंत्र नहीं जानता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, पूजा पाठ वगैरह कुछ मुझसे होगा नहीं, इसीलिए कोई एक नियम का पालन मैं करूँगा, जो मेरे लिए सुलभ हो वही आप बताइएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। बोले कि केवल तुम नाम जप करते रहना और नाम जप करते रहना, और उसके बाद में जब कभी भी तुम भोजन करने जाओ तो सबसे पहले भगवान को पवा देना, भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। संत जी के कहने का मतलब था कि जब तुम खाने के लिए भोजन करने के लिए बैठोगे तब भगवान को पहले भोग लगा देना, फिर उसको प्रसाद समझ के खा लेना। चरवाहे ने कहा कि ठीक है। संत जी जो थे दीक्षा दिए, चले गए। अब इसका नित्य दिन का जो खाना आता था इसकी पत्नी लेके आती थी शाम के समय में और सुबह के समय में। तो यह अब सोचने लगा कि गुरु के आज्ञा का तो उल्लंघन मैं कर नहीं सकता हूँ, बिना भगवान को भोग लगाए मैं तो खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि जब तक भगवान को भोग नहीं लगाना तब तक अन्न भी नहीं ग्रहण करना। एक दिन पत्नी खाना लेके आई, चूँकि नित्य दिन का यही क्रम था, रोज़ सुबह शाम खाना लेके आती थी। तो एक दिन उसके अगले दिन फिर इसकी पत्नी खाना लेके आई और रख कर चली गई। इसने एक पेड़ के नीचे बैठा, उस पर पत्ता से जल छिड़का और फिर ध्यान लगा के बैठ गया कि भगवान आइए और भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि बिना भगवान को भोजन कराए खुद भोजन करना नहीं है, खाना नहीं है। अब गुरुजी ने ऐसा थोड़े कहा था कि जब तक भगवान न खा ले, गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान को भोग लगा के फिर खा लेना है, लेकिन इसकी तो बुद्धि अल्प थी और गुरुजी ने जो कहा सबको आत्मसात कर लिया। इसने यह भी निश्चय कर लिया कि गुरु आज्ञा का तो उल्लंघन करना नहीं है, इसलिए वह ध्यान लगाकर बैठ गया कि प्रभु आइए और भोजन कीजिए। अब भगवान तो आए नहीं। इसी तरह से जब भगवान नहीं आए तो फिर शाम हो गई। शाम का खाना जो है रोटी वगैरह इसने गाय को खिला दिया। अब प्रतिदिन यही होने लगा। प्रतिदिन उसकी पत्नी खाना लेके आती, रख के चली जाती, या रोज़ बैठता हाथ गोड़ धोकर पेड़ के नीचे, उस पर जल छिड़कता और बोलता भगवान आइए खाना खाइए। भगवान आते नहीं तो यह पुनः शाम में गायों को खाना खिला देता, शाम का खाना सुबह को खिला देता गायों को। लेकिन इसने तो यह निश्चय कर लिया था कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि जब तक भगवान को भोग नहीं लगाना तब तक खुद ग्रहण नहीं करना। अब जब तक भगवान खाएंगे नहीं तब तक तो मैं खाऊंगा नहीं। यही क्रम लगभग चलता रहा। 15 दिन बीत गए। उसके बाद भी जब भगवान नहीं आए इसकी हालत बिगड़ने लगी। अब यह चल फिर भी नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठता, धीरे धीरे गायों के पीछे कहीं एक जगह बैठ के देखते रहता। जब 20 दिन गुजर गए तब इसकी पत्नी ने बोली कि क्या कोई बात है? खाना तो मैं रोज़ लेकर आती हूँ, लेकिन आप इतने दुबले पतले होते जा रहे हैं, थके से लग रहे हैं, क्या कोई बीमारी हो गई है आपको? इसने कुछ नहीं कहा। लगभग 25 दिन से भी ज़्यादा बीत गए। एक दिन इसकी पत्नी ने कहा कि कहिए तो मैं यहीं रुक जाती हूँ, आपकी सेवा शुश्रूषा करती हूँ, तबीयत खराब लग रही है। उसने कहा कि केवल आज के लिए चले जाओ, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि इसे लगने लगा था कि अब 1-2 दिन में प्राण निकल जाएंगे। अब उठने की भी शक्ति नहीं थी। पत्नी इसके अनुरोध पर चली गई। अब इसकी हालत ऐसी थी कि यह जल भी नहीं ला सकता था, पत्ता से जल भी भोजन पर नहीं छिड़क सकता था। उसने ऐसे ही थाली को रख दिया, बोला भगवान आके आप खाइए, अगर नहीं खाएंगे तो मैं भी खाने वाला नहीं।
अब इसके इस दयाद्र वचन को सुनकर कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा और संत जी ने जिस तरह से स्वरूप भगवान का बताया था वही पीताम्बर धारण किए हुए सांवली सूरत, माथे पर मोर पंख, बांसुरी बजाते हुए उधर से भगवान आ रहे हैं। जैसे ही यह देखा कि संत जी ने जैसा भगवान का छवि बताया था ठीक वैसे ही पुरुष यहाँ आ रहे हैं। अब इसके शरीर में मानो बिजली जैसी स्फूर्ति आ गई। यह तुरंत उठ खड़ा हुआ, भगवान के चरणों से लिपट गया। भगवान ने उठाकर इसे गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हारे दयाद्र वचनों से पसीज गया हूँ, मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण करता हूँ, तुम भी भोजन को खाओ। भगवान ने वही वृक्ष के नीचे बैठकर इसके भोजन को ग्रहण किया। इसके शरीर में पुनः स्फूर्ति आ गया और भगवान इसे भक्ति का अभय वरदान देकर वापस चले गए। भगवान जो अपने भक्त के आदर वचन को सुनकर उसके यहाँ रूखा सूखा भोजन खाने को भी आ गए। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, ऊंच नीच और अमीर गरीब का भेद नहीं जानते हैं। भगवान को बस जो भी श्रद्धा से, भाव से और शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन चित्त से पुकारता है, भगवान उसके पास स्वयं चले आते हैं। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।